तो तेरे घर में एसी है। मैंने कब बोला मेरे घर में एसी है? लेकिन तूने तो अभी बोला कि तूने एसी की हवा खाई। हाँ मैंने एसी की हवा खाई। हाँ तो तेरे घर में एसी है तभी तो तूने एसी की हवा खाई। अरे लेकिन मैंने कब बोला मेरे घर में एसी है? तुम्हारे घर में एसी है? नहीं। तुमने एसी की हवा खाई? नहीं। तो इनके घर में एसी नहीं है, तो इन्होंने एसी की हवा नहीं खाई। तो तूने एसी की हवा खाई, हाँ। तो मतलब तेरे घर में एसी है। अरे लेकिन मेरे घर में एसी है ही नहीं। मारो इसे। अरे अरे शांत हो जाओ बालक, शांत हो जाओ। क्यों ये छेड़ रहे हो? अरे पंडित जी, इस बंदे ने दिमाग खराब कर रखा है। देखिए मित्र, आप क्रोध ना करिए। क्रोध मनुष्य को विनाश की तरफ ले जाता है। हमें हमेशा प्रेम की वाणी रखनी चाहिए। बोलो बस, क्या बात है? पंडित जी, ये बोल रहा है इसने एसी की हवा खाई है, लेकिन इसके घर में एसी नहीं है। बताओ बालक, जब आपके घर में एसी नहीं है तो आपने एसी की हवा कहाँ से खाई? एसी की दुकान पे। अरे पंडित जी, आप तो कह रहे थे ना इंसान को विनाश की तरफ ले जाता है। पंडित जी अच्छी वाणी बोलिए। तुम जैसा गरीबों की औकात हो ही नहीं सकती कि तुम एसी की हवा खाओ। तुम लोग बस दीवार पर पानी मार के घर ठंडा कर सकते हो। गरीब साले, इसे जान से मार दूंगा। औकात होती नहीं। चले एसी की हवा खा ले। बहुत हो गया, इन लोगों ने मेरी एसी की वजह से बेइज्जती करी। अब तो मैं अपने घर में एसी ला कर ही रहूंगा। तो पापा और मम्मी, एसी की हवा खाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला, या तो हम एसी खरीद लें। सेकंड ऑप्शन, चुप कर गरीब की औलाद। तेरे बाप ने तेरे लिए कुछ नहीं करा होगा, लेकिन इसका बाप इसके लिए सब कुछ करेगा। बता बेटा, सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन ये है कि या तो हम एसी बना लें। हाँ, इतनी मेहनत कराऊंगा कि अपने बेटे से। बेटा हम एसी खरीदेंगे। पता कितने पैसे चाहिए? बस यही 50,000। बेटा एसी बनाने के लिए पंखड़ी काम आ जाएगी। तो पापा, एसी बनाने के लिए हमें चाहिए एक ढांचा और एक पंखा। ये रहा बेटा। बता बेटा, कौन सा नट कसना है? पापा, आपको लाल और काली तार दिख रही है? हाँ बेटा, काट दी। अरे पापा, नहीं काटनी थी, उससे करंट लग जाता भी आपको। बेटा लगा तो नहीं ना? अरे मम्मी, आप ही समझाओ पापा। राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। बेटा, तेरी माँ के बलिदान को मद्देनजर रखते हुए ना, हमें ये एसी बनाने का प्लान कैंसिल कर देना चाहिए। पर पापा, हम माँ के बलिदान को ऐसे व्यर्थ तो नहीं जाने दे सकते। माँ ऊपर से सब देख रही होगी। बेटा हमें ठंडी हवाई तो खानी है, चाहे पंखे से खाए या एसी से। मतलब? सोच बेटा, अगर हम पंखे पे बर्फ की सिल्ली लटका दे तो, और वो पंखा ऑन कर दे, जो पंखा घूमेगा ठंडी ठंडी हवा आएगी। सोच बेटा, सोच। बंद गया फंदा। चलो बर्फ लटकाते हैं। रुक जा बेटा, हम एक बार चेक कर लेते हैं कि बर्फ का वजन पंखा सह भी पाएगा या नहीं। क्योंकि बर्फ गिर गई तो हमारा फालतू 5 रुपए का नुकसान हो जाएगा ना। पापा, हम पता कैसे करें? मैं काम करता हूँ, फंदे पहले खुद लटकता हूँ। अगर मेरा वजन इसने सह लिया तो मतलब बर्फ का भी सह लेगा। क्यों बेटा? हाँ पापा, लग तो रहा है कि वजन सह लेगा। एक काम करो, आप उतरो और बर्फ टांग देते हैं। नहीं नहीं बेटा, एक बार ना पंखा चला के भी चेक कर लेते हैं। क्या पता घूमते ही गिर जाए, फालतू 5 रुपए बर्फ का नुकसान हो जाएगा बेटा। हाँ पापा, सही कह रहे हो। चलो बेटा पंखा। हाँ पापा, बंद कर दूं पंखा? अभी रुक जाओ, जब तक मैं ना बोलूं बंद मत कर दो। बंद कर दूं? हाँ पापा, मैं समझ गया। और बढ़ाना है ना, बढ़ा देता हूँ। पापा, बंद कर दूं? राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। तो अपने माँ और बाप के बलिदान को मद्देनजर रखते हुए थर्ड ऑप्शन, चोरी करना ही ठीक रहेगा। साली बुढ़िया पैर कबर में लटक रहे हैं और एक इसका पोता, दोनों के दोनों घर में पड़े रहते हैं। सालों को एसी की हवा खानी है। तो बुढ़िया और उसका पोता अकेले रहते हैं घर में। एसी तो मैं यूं चुरा लूंगा,
वो बुढ़िया मेरा क्या ही उखाड़ लेगी। कौन है? इस घर में तो एक बुढ़िया रहती है, क्या ही उखाड़ लेगी मेरा। वही बताता हूँ। लग गए मेरे लग गए, बड़ी साल में है अब जिंदगी। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे घर पे चोरी करेगा तू? उस एसी वाले ने ये तो बता दिया कि बुढ़िया है, पर ये बताना भूल गया कि दाना बुढ़िया है। साली टुनटुन मौसी है। ये सारा दिन आपके बारे में सोचते हैं, फिर भी आप बात बात में हमसे झगड़ती रहती है। माही ये मेरे और मेरे अनुपमा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, यही चुराता हूँ। बोला था ना मम्मी पापा, एसी की हवा तो हम लोग खा कर ही रहेंगे। अब आराम से एसी की हवा में सोऊंगा। कौन आ गया? जू का रास्ता आगे से राइट है। सैदत, मुझे एसी में सोना है। बे एसी तेरे बाप का है? हाँ, मेरे बाप की एसी है। जब तू कल मेरी दादी से पिट रहा था, जब मैं चुपके से देख रहा था, तो तूने मेरी दादी को जो गमला मारा था ना, सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दो। अच्छा किया बुढ़िया, तो चल खोल के। साला एसी में सोने नहीं देखी थी। दुख तो इस बात का है, तूने उसे जान से क्यों नहीं मारा? अब चल सैदो, मुझे छोड़ने दे। अबे मोटे, हट यहाँ से। ये मेरा बिस्तर है, यहाँ मैं सोऊंगा। ठीक है, मैं दादी के पास जाके सो जाता हूँ। नहीं 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 नहीं, सो जा, यहीं सो जा। 5,000। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, 5,000 नहीं, पूरे 50,000 का एसी था। एसी के नहीं, 5,000 रुपए भी रिश्वत के मांग रहा हूँ। मैं कोई पैसे वैसे नहीं देने वाली। पुलिस का काम होता है जनता की सेवा करना। अबे ओ बुढ़िया, फालतू का ज्ञान मत दे। इस देश में अगर एक सुई भी घूमती है ना, तो उसके लिए भी रिश्वत लगती है, रिश्वत। और तेरा तो 50,000 रुपए का एसी है, कम से कम 5,000 रुपए तो लगेंगे ही। एसी के नहीं, 5,000 रुपए अपनी रिश्वत के मांग रहा हूँ। मेरी जगह अगर कोई और पुलिस वाला होता ना, सेम ऐसे ही बोलता, पर मैं उनकी तरह नहीं हूँ। मैं बहुत ऑनेस्टी हूँ, ऑनेस्टी। बोलते नहीं है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पुलिस। अबे अब कौन आ गया? अबे मोटे, जाकर गेट खोल। ठीक है, मैं गेट खोल के दादी के पास ही जाके सो जाऊंगा। नहीं 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 भाई, लेट जा, मैं जाता हूँ। अरे तू, मैं जानता था तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगी। एक ना एक दिन मेरे पास जरूर आओगी। आओ और मेरे गले लग जाओ। अबे हटना यहाँ से, एसी की हवा खाने आई है जो तू चुरा के लाया है। तुझे किसने बताया? इस मोटे ने। बे मोटे जैसे खाना पचाता है, बाप भी पचा लिया कर। अबे ओए, मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी, चले गए यहाँ से। ठीक है, फिर दादी ने जो धर्मशाला खोली है ना, मैं वहीं चली जाती हूँ। आओ, आ जाओ, जाओ सो। मोटे, दादी, जा रहा हूँ। ऐसी की हवा खाने आए हैं जो तूने चुराया है। आओ, तुम भी आओ, मारो यहीं से। तुम्हें भी एसी की हवा खानी है जो मैं बुढ़िया के यहाँ चुरा के लाया था, और अगर मैं तुम्हें नहीं सोने दूंगा तो तुम बुढ़िया को बता दोगे, है ना? हाँ और तुम्हें ये सब इस मोटे ने बताया होगा, है ना? हाँ। आओ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन आईपीसी 420 एसी चुराने के चल जुर्म में अंदर चल।
कैसे आएगा? ढूंढ रहा हूँ। और बुढ़िया पागल हो गई क्या? आसमान में कहां से? बुढ़िया तेरा बहुत हो रहा। ले चेक कर, ले 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 करना चेक, ले ले कर चेक करना। वो पागल हो गया क्या बुढ़िया? मेंटल कहीं की। हाँ मैंने एसी चुराया, और तुम्हें भी एसी की हवा खानी है ना? आओ खाओ। हवलदार साहब आप? हवलदार नहीं हूँ, इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर। पूरे 5 लाख रुपए दे के बना हूँ। 5000 फेंको इसके मुंह पे, अभी जेब में आ जाएगा। अबे वो हाथी की टांग, बच्चा है ना, बच्चे की तरह रहे। ये बच्चा है, अभी इसका पेट फाड़ो, आज बच्चे इसके पेट से निकलेंगे। आखिरकार तू मिल ही गया। चल थाने। सर आप पे सबूत क्या है? सबूत इस मोटे ने बताया। मोटे? इंस्पेक्टर साहब ये सब छोड़िए ना, आप एक काम करो, 5000 रुपए लो, मामला खत्म करो, साथ में एसी की हवा भी खाना। मैं एक ईमानदार इंस्पेक्टर हूँ, रिश्वत मेरे खून में भी नहीं है। 10,000। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, पर मैं बिकने वालों में से नहीं हूँ। 50,000। तुम चाहे कितनी भी घूस दे लो, पर एक सच्चे इंस्पेक्टर का कभी ईमान नहीं खरीद पाओगे। 1 लाख। ये वर्दी देख रहे हो? ये पहनते समय मैंने एक वचन लिया था कि कभी अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। 5 लाख। 5 लाख। अगर तुम लोग मुझे 5 करोड़ भी दोगे ना, तो भी अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। 250। ओए कम क्यों करो, कम करो। ओए बैठ के बात कर रहे हैं ना, बैठ के बात कर रहे हैं। 50। अरे कम से कम 60 तो कर दो। 13 रुपए। डन 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 डन। मैं सोऊंगा। अरे मैं सोऊंगा। अरे चुप मारूंगा। चुप। वकील साहब आप वहां सो जाओ। अरे वहां तो मैं सो रहा हूँ। अरे वहां तो मेरी बीवी सो रही है। मैं कहाँ सोऊंगा? सो गए बेटा, सो गए। तो कोई नहीं, आप वहां सो जाइए। और मैं कहाँ सोऊंगा? सो गए बेटा, सो गए, मिलेगा मौका। और वकील साहब आप यहाँ सो जाइए। और मैं और पागल क्या मोटे, तवेले में जाके सो जा, भैंसों का झुंड। इंस्पेक्टर साहब गुस्सा मत करिए, आप एक काम करिए, आप कहीं भी आके सो सकते हैं। दादी आप कैसे ना? ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगा। मेरी छाती पे आके लेट। अरे लेट ना मेरी छाती पे आके। तेरा मन हो रहा है ना लेटने का? एक काम कर, तू सो, तू आज सो के ही दिखा दे मेरी छाती पे। अरे एक बार सो के ही दिखा। मेरे पैर से रगड़ जाएंगे। अरे हटा, अरे रोड चढ़ गया मेरे ऊपर। तुम्हारा एसी का पाइप लीक हो रहा है। उठो। नींद में चलने की बीमारी। अबे नींद में चल नहीं रहा, नींद में मूत रहा है ये। अरे मेरी बीवी कहाँ है? मेरी बीवी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। तुम वहाँ क्या कर रही हो? वो मूत की चींटी मेरे मुंह पे आ रही थी ना, इसलिए यहाँ आ गई। इधर आओ जल्दी, इधर आओ। नेचुरल है। होता है। सो जाओ।
हाँ जी पतिदेव। वहाँ क्या करी हो? वो मोटा पाद मार रहा था ना तो टप्पा खा के यहाँ आ गई। कभी टप्पा खा के मेरे ऊपर तो नहीं गिरी अभी तक। इधर आओ। नींद में चलने की बीमारी। अबे नींद में चल नहीं रहा, नींद में एसी साफ कर रहा है। अब दोबारा पादा ना बाहर निकाल दूंगा तेरे को। हक देने काम कर। वो मोटे। ओए हवलदार चुप कर। हवलदार नहीं हूँ, इंस्पेक्टर हूँ मैं। हाँ हाँ तो जो भी है, तू जब भी कुछ बोल रहा है ना, ये मोटा हमेशा वो ही कर दे रहा है, इसलिए तू चुप कर। अरे मेरी बेबी, मेरी बेबी। नी अब बोल कौन सी बीमारी है? ओए खड़ी हो। तू वहां क्या कर रही है? वो मोटे ने हक दिया था ना तो वो बदबू आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। शांति से यहाँ आके सो जा, ठीक है? एसी चालू कर दो, मैं दादी के पास चला जाऊंगा। अबे मोटे लाइट चली गई, कैसे ऐसी चालू कर दे? ले मोटे, ले मोटे, ले मोटे। मैं दादी के पास चला जाऊंगा। ये चुम्मा चुम्मी की आवाज। मेरी बेबी कहाँ? मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई। तू तो नींद में था ना? बेटा मिल गई। थैंक यू इंस्पेक्टर। गोलमाल है भाई सब। ओए खड़ी हो। चल इधर आ, इधर आ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एसी चुराने की? तुम्हारी वजह से मुझे इतनी भागा दौड़ी करनी पड़ी। अब मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ग्लूकोज चढ़वाने। हाँ दादी बताओ कब ग्लूकोज चढ़ाना है? अच्छा डॉक्टर तू भी मिला हुआ है इन लोगों के साथ? तुम सबको तो मैं पुलिस के हवाले करूंगी। हाँ दादी बताओ किसको जेल में डालना है? अच्छा हवलदार तू भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है? तुम सब लोगों पे मैं केस करूंगी, केस। हाँ दादी बताओ किस पे केस करना है? तुम्हारी तो मेरा एसी किसने चुराया ये बताओ। अबे कौन है बे? तुम सबको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे डरो मत, डरो मत। दादी अम्मा मान जा, दादी अम्मा मान। गाइस वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बताएं वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करें बेफिक्र कलाकार चैनल को। बाय बाय।